हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडूनेस्ट में वेलकम है। आज हम लोग इंग्लिश पैसेज में अगला पैसेज करेंगे जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर का सेकंड पेपर का। इस पैसेज में कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं यहाँ कलेक्ट की हूँ और उस वर्ड को पहले हम देख लेते हैं। इसी वर्ड्स पैसेज से ये सारे वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है अनडाउटेडली, निश्चित रूप से। इसका हिंदी मीनिंग है निश्चित रूप से। बोस्ट, दावा करना। रिमार्केबल, विलक्षण। अवेयर, जागरूक। जीनियस, प्रतिभावान। एडेप्ट, अनुकूल बनाना। ओरिजिनल, मूल रूप से। डिफरेंट, विभिन्न प्रकार के। गैस, अनुमान लगाना। कन्वर्सेशन, बातचीत। वेराइटी, विविधता। ये सारे वर्ड जो है प्रीवियस ईयर पैसेज से हैं और प्रीवियस ईयर अभी पैसेज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मेरा तो कम से कम एक पैसेज में जो भी क्वेश्चन रहता है 8 to 7 वो सारे राइट होते हैं। अगर आप लोग इस वे से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, पैसेज पढ़िएगा, समझिएगा तो आप लोग का भी सारे क्वेश्चन राइट होंगे। तो इस पैसेज को देखते हैं हम। विथ मोर देन 3000 लैंग्वेजेज करेंटली स्पोकन, 3000 से ज़्यादा लैंग्वेज जो है अभी बोला जाता है प्रेजेंट में। इंग्लिश अनडाउटेडली इज अमंगेस्ट द रिचेस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। इंग्लिश जो है सभी लैंग्वेजेजों में रिचेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा इंग्लिश को बोला जाता। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी लिस्ट्स अबाउट 500,000 वर्ड्स। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है जिसमें कि 500,000 वर्ड है उसमें, उसके डिक्शनरी में। ऑफ विच ओनली 2 lakhs आर फ्रीक्वेंटली यूज, जिसमें कि 2 लाख फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए। द बैलेंस 3 लाख वर्ड्स आर टेक्निकल एंड नॉट फाउंड इन ऑर्डिनरी डिक्शनरीज। 3 लाख वर्ड्स जो है टेक्निकल है और यह साधारण डिक्शनरीज में नहीं मिलता है। ये सारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ही है सारे वर्ड्स। द ओनली लैंग्वेज दैट कैन कम नियर इंग्लिश इज चाइनीज। चाइनीज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश के समकक्ष या बगल में कह सकते हैं आता है, आ सकता है। नेक्स्ट है इसका compete कर सकता है सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द रिचेस्ट लैंग्वेज, मतलब रिचेस्ट लैंग्वेज होने के बावजूद भी इंग्लिश आल्सो बोस्ट्स ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन, मतलब ऐसा दावा किया जाता है कि इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्पोकन है वर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। फिर है सेकेंड ओनली टू मंदेरियन चाइनीज, और इंग्लिश के अलावा जो दूसरा लैंग्वेज है वो क्या है, मंदेरियन लैंग्वेज है। दिस रिमार्केबल अचीवमेंट इज ओनली, यह जो रिमार्केबल अचीवमेंट है मतलब विलक्षण अचीवमेंट है, इज ओनली बिकॉज, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द वन थिंग दैट वी ऑल लव टू डू, कॉपी। ऐसा इसलिए कि हम लोगों को कॉपी, किसी भी चीज़ का कॉपी करना पसंद है। सिएस्ता, जो ये सिएस्ता फॉर एग्जाम्पल इज अ स्पेनिश ओरिजिन। सिएस्ता वर्ड जो है यह, इसका ओरिजिन कहाँ पे, कौन सा लैंग्वेज है, स्पेनिश है। और फिर स्पुतनिक, जो कि हम लोग अभी कोरोना का जो वैक्सीन है उसका भी नाम स्पुतनिक है। और इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ है, स्पुतनिक। एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, इसके बारे में हम लोग अवेयर हैं मतलब जागरूक हैं, जानते हैं इस वर्ड को। हैज ए रसियन ओरिजिन, स्पुतनिक का ओरिजिन कंट्री कहाँ है, मतलब लैंग्वेज रसियन ओरिजिन है। या रेस्टोरेंट इज फ्रॉम फ्रांस, रेस्टोरेंट वर्ड जो है फ्रांस से लिया में बोला जाता है, वहीं से यह यूज में आया है, फ्रीक्वेंटली यूज में। एंड सपर फ्रॉम जर्मनी, सपर वर्ड का हम लोग यूज करते हैं जर्मनी से आया है, जर्मन लैंग्वेज से। फिर इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द जीनियस ऑफ ड्रामा विलियम शेक्सपियर के जन्म से पहले भी, जो कि ड्रामा के जीनियस हैं, द वर्ड्स जीनियस एंड ड्रामा वेयर एडेप्टेड फ्रॉम ग्रीक। जो जीनियस और ड्रामा वर्ड है इसको कहाँ से एडेप्ट किया गया, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, अब जो है आप अब मतलब अवश्य ही सोचिएगा, इफ इंग्लिश हैज एनीथिंग ओरिजिनल अबाउट इट, क्या इंग्लिश का कुछ अपना ओरिजिनल भी है। वेल फाइंड इट आउट, अच्छा इसे मतलब खोजा जाना चाहिए या खोजिए।
Did you ever try to find out how many different words of English we use in our daily life? क्या कभी तो आप ऐसा ट्राई किए हैं कि हम लोग अपने डेली लाइफ में कितने इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं, कितने डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करते हैं? ट्राई टू गेस मतलब इससे जानने के लिए मतलब अनुमान लगाइए कि एंड देन रीड ऑन और उसको पढ़िए या ध्यान मतलब रखिए उसका। ए मॉडर्न नॉवेलिस्ट हैज ए वोकेबलरी ऑफ एनी वेयर बिटवीन 10 to 15,000 वर्ड्स। एक मॉडर्न नॉवेलिस्ट जो होता है उसके पास मतलब कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसके पास 10 से 15,000 वर्ड्स ही इस उनके वोकेबलरी में रहता है। विलियम शेक्सपियर यूज्ड 30,000 वर्ड्स। विलियम शेक्सपियर जो है 30,000 वर्ड का यूज करते थे। एंड द ओनली राइटर टू कम क्लोज, और एक ऐसा मतलब एक ही राइटर था जो उनके विलियम शेक्सपियर के क्लोज आए, वाज जेम्स जोयस। उस राइटर का क्या नाम था? जेम्स जोयस था। इन यूलिसेस, यूलिसेस जो एक नोवेल का नाम है, इसी में वो 30,000 के आसपास वर्ड यूज किए थे। वी नॉर्मली हैव ए वोकेबलरी, हम लोगों के पास जो भी नॉर्मल वोकेबलरी है, जो भी वर्ड्स स्टॉक रहता है, ऑफ अबाउट 10,000 वर्ड्स, जिसमें कि 10,000 वर्ड्स रहता है। ऑफ विच ओनली 5,000 आर यूज्ड, जिसमें कि 5,000 ही वो यूज किया जाता है। इन एवरीडे कन्वर्सेशन, डेली मतलब लाइफ जो हम लोगों का होता है उसमें जो हम लोग यूज करते हैं बातचीत करने में या कन्वर्सेशन करने में, तो 5,000 का ही यूज होता है। दिस लीड्स टू ए लिमिटेड वेराइटी ऑफ वर्ड्स, जिसमें कि लिमिटेड वेराइटी वर्ड रहता है। दिस इज बिकॉज वी रिपीट ए लॉट ऑफ वर्ड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को रिपीट करते हैं, बार बार यूज एक ही वर्ड को यूज करते हैं। इन कन्वर्सेशन एंड इन राइटिंग इट इज़ द, जैसा कि हम लोग द का एग्जाम्पल लें, जो भी हम लोग कन्वर्सेशन करें या कुछ भी लिखें उसमें द का यूज बार बार होता है। ट्राई काउंटिंग इट इन दिस आर्टिकल, मतलब आप इस आर्टिकल में काउंट करने के लिए कोशिश करिए। एंड यू विल हैव ए प्रूफ ऑफ इट, आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा प्रूफ कि हम लोग किसी भी वर्ड का कितना रिपीट वर्ड यूज करते हैं। अब हम लोग इस पैसेज का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन कितने वर्ड को यूज करता है? 3,000। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, सारे क्वेश्चन जो है पैसेज पे बेस्ड रहता है। अगर आपको पैसेज का मीनिंग समझ में आ जाए तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सारा वर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? द, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी लास्ट में देखे कि द का बार बार यूज होता है। फिर है द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल इज, रिमार्केबल का मतलब होता है विलक्षण, तो एस्टोनिशिंग का भी आश्चर्यजनक या विलक्षण ही वर्ड मीनिंग होता है। द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का क्या हो जाएगा? स्पेशल हो जाएगा। फिर ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए और फिर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। अगर आप लोगों को पैसेज सॉल्व करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे सॉर्ट आउट करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमको भी मोटिवेट करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के सामने लाऊं। धन्यवाद।